दोस्तों सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ बाढ़ आने की वजह से यहाँ की कार पानी में डूब गई है और ये इंडिया या फिर अमेरिका नहीं है बल्कि दुबई है, एक ऐसा देश जो पूरी तरह से रेगिस्तान में बसा है। जी हाँ, वही दुबई जो महज 3 अप्रैल 2024 की सैटेलाइट इमेजेस में चारों तरफ से सूखा पड़ा था। इसी जगह 19 अप्रैल को कुछ ऐसी बाढ़ आई कि ये सैटेलाइट से भी देखा जा सकता था और पानी को निकलने तक की जगह नहीं मिल रही थी और लोग इसका जिम्मेदार बता रहे हैं दुबई का आर्टिफिशियल रेन। लेकिन ये तो वहाँ साल 1982 से ही हो रहा है। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि दुबई में बाढ़ तो आई ही आई और साथ साथ पूरा आसमान हरा हो गया। आज की इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लाउड सीडिंग के बारे में। आखिर ये होता क्या है जिसके वजह से दुबई आज इतने बड़े बाढ़ में फंसा है। देखो, जब जमीन में या नदियों में मौजूद पानी भाप बनकर ऊपर जाता है तो वो बादल का रूप ले लेता है और वाटर ड्रॉप उसी बादल के अंदर जमा होने लगती है। और जब बादल में मौजूद वाटर ड्रॉप्स इतनी भारी हो जाती हैं कि बादल उनको अपने अंदर कंटेन नहीं कर पाता, तभी ये ड्रॉपलेट्स नीचे जमीन में गिरने लगते हैं, जिसे हम और आप बारिश के नाम से जानते हैं। हालांकि ये एक नॉर्मल वाटर साइकिल हो गया, मगर तब क्या जब एक बादल के अंदर सफिशिएंट वाटर ड्रॉप इकट्ठा ही ना हो पाए, या फिर यूं कहें ऐसी जगह जहां पानी ही ना हो भाप बनकर उड़ने के लिए। इसी जगह पर कंडेंसेशन अच्छे से नहीं हो पाती है, जिस वजह से बहुत ज्यादा बादल यहाँ पर नहीं बन पाता और इसी कारण से यहाँ का रेनफॉल रेट भी काफी ज्यादा कम होता है, जिसका एग्जाम्पल दुबई और मिडिल ईस्ट के कई सारे देश हमेशा से रहे हैं। क्योंकि यहाँ के किनारों पर मौजूद समुद्र को अगर हटा दिया जाए, जमीनी सतह पर इन देशों में इतना पानी ही नहीं मौजूद है। अब अगर इस पानी के चैलेंज को अगर चैलेंज की तरह देखा जाता तो मिडिल ईस्ट इतना ज्यादा ग्रो ना कर पाता। बट इस पानी का एक सलूशन है टेक्नोलॉजी। देखो, वैज्ञानिकों को ये पता था कि उन्हें आर्टिफिशियल रेन क्रिएट करने के लिए बादलों को एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचाना होगा जिस ऊंचाई पे पहुंचकर वो बादल अपने अंदर स्टोर वाटर ड्रॉप को स्टोर ना कर सकें और उसे जमीन में गिरा दें। इस पॉइंट को साइंस के लैंग्वेज में सैचुरेशन पॉइंट कहा जाता है और क्लाउड सीडिंग और कुछ नहीं बल्कि बादलों को इस पॉइंट तक आर्टिफिशियल तरीके से पहुंचाना। तो देखो, साल 1940 से वैज्ञानिक द्वारा क्लाउड सीडिंग की तकनीक को लेकर बहस चलती आ रही है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है अगर हम ये क्लाउड सीडिंग लगातार कराते रहे तो हमारे ऊपर काफी बड़ी प्राकृतिक आपदा आ सकती है और आने वाले कई दशकों तक ढेरों थ्योरीज और एक्सपेरिमेंट को अंजाम देने के बाद फाइनली दुबई ने 1990s में अपना क्लाउड सीडिंग का प्रोग्राम शुरू करा। और आज आप खुद देखिए, दुबई जब चाहता है तब वो बारिश करा लेता है इस क्लाउड सीडिंग के तकनीक से। अब इससे पहले दुबई एयरक्राफ्ट या फिर ग्राउंड फैसिलिटीज से ऐसे क्लाउड्स को ढूंढते हैं जो इस सीडिंग लायक वाटर्स को अपने अंदर स्टोर कर सकें। आफ्टर ऑल देखो तो क्लाउड को हैवी करना तब मौजूद है जब उसके अंदर वाटर ड्रॉप हो। अब फिर उन क्लाउड्स को ढूंढने के बाद एयरक्राफ्ट्स के थ्रू चुने हुए बादलों के ऊपर सॉल्ट जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड या फिर ड्राई आइस गिराई जाती हैं, जिससे कि उन बादल में मौजूद वाटर ड्रॉप्स काफी हैवी हो जाते हैं और बाद में सैचुरेशन पॉइंट हिट करने के बाद वो नीचे गिरने लगते हैं। इसी को आर्टिफिशियल रेन कहा जाता है। अब देखो, ये ऐसा नहीं है कि किसी एरिया में डाउट या फिर पानी की कमी को दूर करने के लिए ही की जाती है, बल्कि इसके कई सारे और यूज केसेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाइना हर साल क्लाउड सीडिंग के मदद से बीजिंग जैसे देशों में आर्टिफिशियल रेन कराता है ताकि उस एरिया में मौजूद पोल्यूशन को कम करा जा सके। और इसी को देखते हुए दिल्ली में पोल्यूशन को कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग करने की तकनीक सोची जा रही है। हालांकि जो दुबई पानी की समस्या को दूर करने के लिए क्लाउड सीडिंग कराता था, आज वहीं पे भयानक बाढ़ आई हुई है। तो क्या इस बाढ़ के पीछे असल में आर्टिफिशियल रेन का हाथ है या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर है? दोस्तों, इसके पीछे दो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एक है इन्वायरमेंट और दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, दुबई की खास बात ये है, जहां बाकी देश आर्टिफिशियल रेन के लिए सिल्वर आयोडाइड का यूज करते हैं, वहीं पर दुबई केमिकल से दूर रहकर नेचुरल सॉल्ट्स में टाइटेनियम ऑक्साइड मिलाकर एक नैनो मटेरियल क्रिएट करते हैं और क्लाउड सीडिंग के लिए उसे ही प्रीफर करते हैं।
जिससे उनका क्लाउड सीडिंग का तरीका बाकी देशों से काफी अच्छा होता है। बट अगर सब इतना ही इको फ्रेंडली था तब दिक्कत कहाँ पर आई, कैसे दुबई इतने बड़े बाढ़ में फंस गया? तो देखो, दुबई ने साल 1949 से ही अपनी रिकॉर्ड कीपिंग शुरू करी थी और इस साल ये होने वाली बारिश दुबई की सबसे बड़ी बारिश है जो पूरे 24 घंटे तक हुई थी। हालत इतनी खराब हो गई कि देश भर के सभी स्कूल्स बंद कर दिए गए और ऑफिस वर्क फ्रॉम होम मैंडेटरी करा गया ताकि सेफ्टी इंश्योर करा जा सके, और दुबई के बड़े बड़े एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया। और इसका कारण क्लाउड सीडिंग नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज था कि ये बारिश और तूफान केवल दुबई तक ही सीमित नहीं थे बल्कि बहरान, ओमान, कतर तक और सऊदी अरेबिया में भी ऐसे हालात रिपोर्ट करे गए थे। और इन सभी चीजों के पीछे क्लाइमेट चेंज ही जिम्मेदार है और होने वाले क्लाइमेट चेंज से दुबई के अगल बगल एक लो प्रेशर सिस्टम बन गया है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।